क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपकी जो सोच गलत दिशा में जा रही है, आपकी जितनी नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक में बदलते हैं। हम नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं और जितनी नेगेटिव घटती है उतनी पॉजिटिविटी बढ़ती है, और जितनी पॉजिटिविटी बढ़ती है उतनी प्योरिटी बढ़ती है, और जितनी सोल की प्योरिटी जो हमारा आत्मविज्ञान का केंद्र बिंदु है, ज्यों उसकी प्योरिटी बढ़ती है तो आप धीरे धीरे जो है वो ऊर्ध्वगमन करते हुए जो है अपने गंतव्य मुक्ति की ओर जाते हो। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय ब्रह्मांड षड द्रव्यात्मक। देखिए, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड का अर्थ होता है सृष्टि, कुदरत और पूरी दुनिया, पूरा विश्व, फुल वर्ल्ड, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। जिसके अंदर हम 84 लाख जीवा योनि के जीवित प्राणी, उत्पत्ति स्थान, प्राणियों की संख्या तो असंख्य अनंत है, बड़े आनंद के साथ में जीवन करते हैं। इतना बड़ा हमारा परिवार जो है इस ब्रह्मांड के अंदर रहता है, तो उस ब्रह्मांड के प्रति हमारी बहुत बहुत कृतज्ञता है। कुदरत के प्रति कृतज्ञता है। ब्रह्मांड को कुदरत कहते हैं, उसको नेचर माँ कहते हैं। वो हम सब को 7 अरब की जनसंख्या को 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को जन्म देने वाली वो माँ है। उस माँ की आज हम सारी जो है रचना करते हैं। हम उसको कुदरत भी कहते हैं, माँ को कुदरत कहा जाता है। तो हमारी जो माँ है ये पंचभूतात्मक है। ये तो उसका जो है कंस्टिट्यूएंट्स हैं। मतलब ये कुदरत क्या है? ये कुदरत का उसको है 5 भूतात्मक है। 5 भूत कौन कौन से हैं? जो है पहला भूत तो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 भूतों से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, और इसमें जितने भी जीवित प्राणी हैं वो जड़ की मदद के साथ के अंदर इन 5 भूतों से जन्म लेते हैं, 5 भूतों से पोषित होते हैं और 5 भूतों में विलीन होते हैं। जब कोई भी जीवित प्राणी अपना शरीर छोड़ देता है तो ये 5 भूत पुनः 5 भूतों में जाकर के मिल जाते हैं। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में। तो इस पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है, वह भूत भविष्य वर्तमान में हर समय में कांस्टेंट रहती थी। आइंस्टीन ने इसको सिद्ध किया है कि ब्रह्मांड की शक्ति E = एनर्जी = mc²। m का मतलब मास, इसमें जो रहने वाले जो तत्वों की जो मास है, और c² कांस्टेंट है। मतलब ये हुआ कि इस ब्रह्मांड की शक्ति न घटती है न बढ़ती है, हर समय में एक सी रहती है। मात्र रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशंस में बदलती है। और ये सारी सृष्टि है, ब्रह्मांड है, वो रिलेटिव है। ये वाइब्रेशन का युग है। जो लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और जो है वेव लेंथ और वेव फ्रीक्वेंसी को फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो सब जानते हैं कि एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरा कॉस्मॉस प्रभावित होता है, हिलता है। हमारा मोबाइल देखिए कि हमारे मोबाइल का जो स्क्रीन है वह जो है वो एक तत्व का रूप में होता है। जब वो पूरा ये वाइब्रेशन की वजह से हिलता है, तो उसी तरीके से ये सारा वाइब्रेशन का युग है। सारा जो ब्रह्मांड है वाइब्रेशंस का है। तो ये 5 भूतों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसी कारण इसको संसार कहते हैं। संसार का मतलब जो संचरण करता है, हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, उसी का नाम संसार है। तो ये तो 5 भूतों की बात की। अब हम कुदरती रचना की बात करते हैं, जो कि हमारा आज का विषय है
कि ये जो ब्रह्मांड जो है षट द्रव्यात्मक, 6 द्रव्यों के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह को जो है हम कुदरत कहते हैं, और ये 6 द्रव्य है वो कुदरत की रचना कहलाती है। और कुदरत की रचना कुदरत के कानून के लिए काम आती है। कुदरत का कानून लागू करने के लिए हमें कुदरती रचना का सहयोग लेना पड़ता है, उसके बिना कुदरत का कानून लागू नहीं हो सकता है। तो जो हम बात कर रहे हैं कुदरत की रचना की बात कर रहे हैं, 6 द्रव्य कौन कौन से हैं जिससे कुदरत की रचना होती है, वही आज हमारा विषय है। और वह सभी पे लागू होता है, हर प्राणी पे लागू होता है। तो देखिए, इसमें से अध्यात्म और विज्ञान की तुलना करें तो हमारा अध्यात्म है 6 द्रव्यों को मानता है, और विज्ञान है जड़ पे काम करता है। विज्ञान का उद्देश्य है वो भी सत्य की प्राप्ति करना, अध्यात्म का उद्देश्य है वह भी सत्य की प्राप्ति करना, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग है। कि जो विज्ञान है वो जड़ पे काम करता है और 5 जो है द्रव्यों को मानता है, और जो अध्यात्म है वह चेतन पर काम करता है। वह 6 द्रव्य, 6ठा द्रव्य चेतन स्वयं है, उसको ऊपर काम करता है। दोनों वो जो अध्यात्म वाले हैं वो अपने शरीर को जो है लेबोरेटरी बनाते हैं, और जो विज्ञान वाले जो मैटर पे काम करते हैं वो फिजिकल लेबोरेटरी बनाते हैं और उसके ऊपर आविष्कार करते हैं। और 3 जो आविष्कार करके हैंस फ्रूड कहते हैं। और उसी तरीके से ये जो हमारी भीतर जो अध्यात्म का जो प्रयोगशाला है उसके अंदर भी शुद्ध परमात्मा विराजमान है, परमात्मा ओके करता है, तब वो भी एक रिजल्ट देता है। तो भाई और बहनों, अब एक एक द्रव्य की हम बात करते हैं। सबसे पहले चेतन द्रव्य मैंने बता ही दिया, लिविंग बीइंग, और इसको एनिमेट बोलते हैं, और उसको बोला जाता है असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा, द्रव्य और चेतना कहते हैं। और वो असंख्य है, अनंत की संख्या है। तो पहला द्रव्य हो गया हमारा चेतना, और दूसरा द्रव्य हो गया हमारा, जो हम उसकी बात करें तो दूसरा जड़ द्रव्य। जड़ है जिस पर कि भौतिक पदार्थ वाले काम करते हैं, भौतिकी वैज्ञानिक लोग काम करते हैं। तो उन्होंने 176 के भौतिक सब्सटेंस जो है बताए हैं, जैसे पोटाशियम है, और जो है हमारा सोडियम है, अबरक है, भॉडल है, और उसके साथ के अंदर सिल्वर है और गोल्ड है। इस तरीके से 106 जो है फिजिकल सब्सटेंसेस की खोज हुई, और खोज अभी तक ये जारी है। तो ये सारा जड़ पदार्थ है। तो ये जड़ दूसरा तत्व हो गया। और जड़ क्या होता है? वर्ण गंध रक्त रस युक्त होता है, गलन मिलन धर्मा होता है, ये जुड़ता है, मिलता है, और उसके कारण ही जो है ये संसार सारा बनता है और हमारे सामने दिखाई देता है। तो ये हो गया चेतन और जड़। अब हम तीसरे तत्व की बात करते हैं कि चेतन और जड़ है वो कभी भी मोशन करना चाहते हैं, गति सहायक। जैसे मैं हाथ हिलाना चाहता हूँ, या ट्रेन चलनी चाहती है, या प्लेन चलना चाहता है, व्यक्ति दौड़ना चाहता है, तो उस स्थिति के अंदर जो है पूरे ब्रह्मांड के अंदर भौतिक तत्व, पूरे ब्रह्मांड में पौद्गलिक तत्व है जो कि अमूर्त है, और पूरे ब्रह्मांड में एक ही तत्व है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक का है, वह उदासीन भाव से मदद करता है, वो मौजूद रहता। मैंने हाथ हिलाया तो हमारा जो है ये मोशन तत्व ने मुझे हाथ हिलाने के लिए सहयोग किया। मोशन तत्व नहीं होता तो ये हाथ नहीं हिलते। तो इसीलिए ट्रेन नहीं चलती, फ्लाइट नहीं चलती, दौड़ने वाला व्यक्ति नहीं दौड़ सकता। तो ये तो गति सहायक मोशन तत्व हो गया। अब जो है चौथा तत्व ये है कि मेरा हाथ हिल रहा है और उस हाथ को मैं शांत करना चाहता हूँ। ट्रेन चल रही है, ट्रेन रुकना चाहती है, फ्लाइट चल रही है और लैंडिंग करनी चाहती है, व्यक्ति दौड़ रहा है और वो जो है शांत होकर के रेस्ट करना चाहता है, तो रेस्ट तत्व तैयार हो जाता है। मतलब स्थिति सहायक ये तत्व जो है स्थिति देता है, मोशन वाली चीज को स्थिति देने वाला स्थिति सहायक जो है तत्व हो गया। तो ये 4 चीजें हो गई। और 5वां जो द्रव्य हो गया वो टाइम। टाइम क्या होता है? हमको जो है अवगाहना देता है, हमको वर्तना देता है।
वर्तना कैसे देता है कि टाइम का छोटा से छोटा रूप होता है, वो पलक झपकते हैं जब एक समय कहीं निकल जाते हैं, उसके बाद के अंदर जो तो सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटा होता है, दिन होता है और पक्ष होते हैं, और उसके बाद में महीने होते हैं, वर्ष होता है और शताब्दियाँ होती है। शताब्दियों के बाद में छछारा का काल चक्र बनता है पूरा। इस तरीके से ये पूरा सारा समय है, समय में वर्तना देता है, टाइम मैनेजमेंट करवाता है। और उसके बाद के अंदर छठा तत्व है, वो छठ द्रव्यों में से छठा द्रव्य है, छठा सब्सटेंस है, वो क्या स्पेस है। जैसे कि मैंने इतनी जगह घेरी, इसका मतलब इतने स्पेस को घेरा। ये सामने टेबल है, वो जो इतनी लंबाई चौड़ाई घेर रही है, तो उसने इतने स्थान को जो ये सारा स्थान घेर रहा है, स्पेस घेरा जा रहा है। तो छोटी से छोटी आलपिन को लगा के बड़ी से बड़ी डायनासोर्स को ले, बड़ी से बड़ी चट्टान को देख लो, तो ये सारा स्थान घेरती है। और ये सारा काम स्पेस के माध्यम से होता है। स्पेस नहीं हो तो हम कोई भी वस्तु को देख नहीं सकते, वो स्थान घेर नहीं सकती, वो दिख नहीं पाती है। तो भाई और बहनों, ये षट द्रव्यात्मक हमारी कुदरत है, हमारी नेचर माँ है, और ये प्रकृति माँ है, और इसको कुदरती रचना कहा जाता है। तो हमने सबसे पहले कुदरत क्या है, पंचभूतात्मक बात कही, दूसरा कुदरती रचना क्या है उसकी बात की। अब सवाल इसकी हम एप्लीकेशन करते हैं। देखिए, कोई चीज़ की एप्लीकेशन नहीं की जाती है या एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताया जाता है तो वो चीज़ धीरे धीरे यूजलेस हो जाती है। दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम रेगुलर यूज़ करते हैं तो वो यूज़फुल कहलाती है, और जो काम की चीज़ नहीं होती है वह यूज़लेस हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको देखते हैं कि जब कभी बारिश होती है और हम जो है अपने कुछ पर्टिकुलर फसल को उगाना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सी झाड़ियाँ यूज़लेस होती है, तो वो क्या है कि उसको किसान काट देता है, और उसके बाद में जब वो जो पौधा रोपा जाता है, जिसकी फसल लेनी होती है, तो उसको रोपने के बाद भी जो है वो कुछ झाड़ियाँ पास में खड़ी हो जाती है, जिसको निदान बोला जाता है, उसकी भी पुनः सफाई की जाती है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि यूज़फुल और यूज़लेस, जो यूज़फुल चीज़ें होती है उसको हम काम में लेते हैं, यूज़लेस चीज़ों को लोग भूल जाते हैं। व्यक्ति भी यूज़फुल होता है तो अमर होता है। स्वामी विवेकानंद है, और हमारे कबीर जी है, रहीम जी है, और दयानंद सरस्वती है, और हमें बाबा साहेब अम्बेडकर है, महात्मा गांधी है। ये सब क्या है, यूज़फुल व्यक्ति आज भी यूज़फुल है, हर शताब्दी में यूज़फुल होंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि हिंसा का भाव किया और वो बदनाम हुए, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो यूज़लेस हो गए, कोई भी उनके बारे में पढ़ना लिखना जो है नहीं चाहता है। तो भाई और बहनों, हम की यूज़फुलनेस को इसकी नापते हैं, कुदरत को षट द्रव्यों का यूज़फुलनेस क्या है, और उसकी जो है यूज़लेसनेस तो है ही नहीं है, क्योंकि यही हमारा सब कुछ पोषण करते हैं, यही इस रचना के तहत ही हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो हम देखें कि एक एक तत्व की यूज़फुलनेस देखें। सबसे पहला, हम चेतन तत्व की क्या यूज़फुलनेस है। चेतन तत्व हमारा अस्तित्व है। अगर चेतन ना हो, इसकी हाजिरी ना हो, तो राम नाम सत्य है, मात्र जड़ रह जाएगा। और पूरे ब्रह्मांड के अंदर अकेला जड़ कभी वैसे होता ही नहीं है। अगर हो जाए तो उसका उपयोग कौन करेगा, कोई यूटिलिटी नहीं है। तो ये जो चेतन तत्व है यही जड़ का उपयोग करता है। इसलिए जड़ और चेतन का जोड़ा है, एक दूसरे के जो है वो सहयोगी है, क्योंकि चेतन के बिना अचेतन का काम नहीं चलता, अचेतन के बिना चेतन का काम नहीं चलता। क्योंकि अगर चेतन ना हो तो जड़ का कौन उपयोग करेगा, और जड़ नहीं हो और मात्र मोक्ष की स्थिति जो हो तो फिर ये दुनिया बनेगी नहीं। ये दुनिया तो जड़ और चेतन के मिश्रण से बनी है, न तो अकेले जड़ से बन सकती है, न चेतन के जड़ से बनती है। ये हमारा शरीर देखिए, ये शरीर तो जड़ है, ये तो पुद्गल है, ये तो मैटर है, लेकिन इसके भीतर चेतन मौजूद है। वो चेतन जो बोल रहा है वो चेतन है, अनुभव कर रहा है वो चेतन है। इसकी चेतन की हाजिरी से ये मिश्र चेतन बना है, और मिश्र चेतन बनने से ये जो है
चेतन की तरह जो है पूरा एक्टिंग कर रहा, रोल कर रहा है और पूरे जीवन भर तक रोल करेगा। ऐसा कहा गया है कि रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावनहार और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलनहार। ये चेतन जो खेलता है वो कठपुतली की तरह है, वो कर्मों रूपी कठपुतली है। आपने कठपुतली को देखा होगा तो कठपुतली तो जो नाचती है, लेकिन नाच कराने वाला जो धागा है वो किसी और के हाथ में है। तो हमारे ये कर्म हमको खिलाते हैं और हम अपना अभिनय करते हैं। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तभी से रंगमंच के ऊपर अभिनय करना चालू करता है और अभिनय करके जो है वह जब उसका अभिनय पूरा हो जाता है, चलने को होता है, तो चलने के बाद में वह जो है चला जाता, अभिनय उसका समाप्त हो जाता है। तो ये सारा कर्मों के अधीन होता है। तो भाई और बहनों, हम जो बात कर रहे थे कि जड़ और चेतन की बात कर रहे, दोनों बहुत ही यूजफुल है और इसके बिना काम चल ही नहीं सकता, इसके बिना सृष्टि बन ही नहीं सकती है। इसीलिए बहुत यूजफुलनेस है, ये हमें समझना चाहिए। तीसरा जो तत्व हमारा मोशन तत्व है वो इतना यूजफुल ये है, अगर मोशन तत्व नहीं होगा तो दुनिया में गति नहीं रहेगी, दुनिया स्टेगनेंट हो जाएगी, एक जगह चिपकी रहेगी और एक जगह चिपकी हुई रहेगी यूजलेस हो जाती है। तो जहाँ मोशन तत्व है वहाँ यूजफुलनेस है और मोशन तत्व अकेला ही रहे, गाड़ी चलती रहे और रुके नहीं तो गाड़ी किस काम की। और आदमी दौड़ता रहे थक जाएगा और वो गिर जाएगा। और दूसरा क्या है कि आदमी अगर सारा दिन दौड़ता रहेगा वो थक जाएगा, तो उसको रेस्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि रेस्ट और मोशन है दोनों के सामंजस्य से जीवन बनता है। जैसे जड़ और चेतन के सामंजस्य से जड़ बनता है, उस तरह से मोशन और रेस्ट जो गति सहायक और स्थिति सहायक तत्व है, दोनों आवश्यक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक सिक्के के पहलू है और दोनों जो है एक दूसरे को सहयोग करते हैं और ये दोनों जो है वो एक दूसरे के जो है वो कहना चाहिए सहयोगी है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से हमने जो है चार तत्वों की यूजफुलनेस को पहचाना, क्योंकि इस षट द्रव्यों की यूजफुलनेस को जब तक नहीं पहचानेंगे, उपयोगिता नहीं लेंगे, तो हम कैसे समझेंगे। अब जो पांचवा टाइम के बिना एक सेकंड काम नहीं चलता है, हमको हर क्षण मालूम पड़े। मतलब आप देखिए टाइम मैनेजमेंट कितना है कि सूर्य है वो अपने समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है, ऋतुएं समय से आती है, समय से जाती है, सर्दी गर्मी बारिश और जो जितनी भी है सब समय के अनुरूप चलती है। तो ये समय के को देख कर के हम चलते हैं कि आज इतना तारीख है, ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है, सोना, ये रात होती है वह सोने के लिए होती है, दिन होता है काम करने के लिए, ये सारी वर्तना टाइम की है। तो ये हमारा द्रव्य जो है, ये हमारा सब्सटेंस है, कितना यूजफुल है, इसकी यूजफुलनेस को देखिए। यानी जो षट द्रव्य है जिससे कि ये कुदरत बनी हुई होती है, जिससे ब्रह्मांड बना हुआ है और ये सारे एलाबोरेट है, ये हर एक के लिए लागू है और हर प्राणी के लिए जो है ये काम के चीज होते हैं। हमारा जो है जैसे अब जड़ की बात करते हैं, भोजन जड़ है, अगर हमारा जड़ तत्व नहीं हो तो भोजन के बिना हमारा शरीर कैसे चलेगा, और अगर चेतन तत्व नहीं हो तो जड़ को कौन उपयोग लेगा। तो ये मोशन और रेस्ट, टाइम की भी हमने बात की, स्पेस जो है ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तत्व है। हम सबको जो है सहता है, सबको झेलता है, सबको जगह देता है, अवगाहना देता है, प्राणी मात्र को अवगाहना देता है, जड़ मात्र को अवगाहना देता है। तो इसकी तो हमारे बहुत बड़ी जो है उपयोगिता है। और हमारी भारतीय संस्कृति को देखिए कि भारतीय संस्कृति ने जो हमारी ये पांच भूत जिसकी हमने कुदरत की बात की है, इन पांच भूतों को भगवान माना गया। जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी माँ, आकाश देवता, हर एक के देव है। उनकी प्रसन्नता के लिए हम उनको पूजते हैं, उनको नमन करते हैं और उनको अगरबत्ती करते हैं। ये हमारे पे इनकी कृपा बनी रहे और ये हम जो है ये हमारे पे कभी भी जो है कहना चाहिए नाराज ना हो, क्योंकि इनकी नाराजगी से हमारा जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा।
तो सही बात है, विज्ञान भी यही कहता है, 5 भूतों के बिना व्यक्ति जन्म ही नहीं ले सकता, उसका ओरिजिन ही नहीं है, तो ये कितने पूजनीय है। और 6 द्रव्य को देखिए, 6 द्रव्य है, यही भगवान है। कई लोग ये मानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो उस बात को हम यूं कहना चाहते हैं, 6 द्रव्य के बिना पत्ता भी नहीं टिकता। 6 द्रव्य भगवान है, 6 द्रव्य ही नियंता है, और 6 द्रव्य से सृष्टि बनती है, और यही कुदरत की रचना। दोनों बातें एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग होता है। कैसे भी मानो, सब बातें, कहीं कोई भेद नहीं है। जो भेद करती है ये बुद्धि करती है, क्योंकि ये बुद्धि हमें जो है वो हमें अलग अलग जो पिक्चर बताती है, वह जो है हमें कहती है ये अच्छा है, ये बुरा है। हमें उस पिक्चरों को नहीं देखना है, हमें तो उसकी उपयोगिता को देखना है, उसके आशय को देखना है। और सभी बातें हम अनेकांत में विश्वास करते हैं। अनेकांत क्या कहता है कि ट्रुथ इज ए मल्टी डायमेंशनल, ट्रुथ एक है, लेकिन उसके डायमेंशंस अलग अलग कैसे है कि मैं जो शब्द बोल रहा हूं, आप जो शब्द बोल रहे हैं, दोनों का भाव एक है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में बहुत बड़े बड़े सूत्र, बड़ी बड़ी गहरी बातें, वैज्ञानिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सभी पहलुओं को मद्दे नजर रख करके और सारी बातें बताई जाती है, क्योंकि हमें आपको अच्छा इंसान बनाना है। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो आपके प्रति बहुत बहुत मंगल भावना, शुभकामना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।